बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में एग्ज़ाम्पल्स ही हैं, ठीक है। उन एग्ज़ाम्पल्स को ही हमने देखना है। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या एग्जांपल है जी, बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। मतलब अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो, और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो। ये है जी इसका एफ ए। सबसे पहले उसका ट्रांजिशन ग्राफ देख लें, सॉरी ट्रांजिशन ग्राफ कह रही हूँ, आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन देख लें, ठीक है। वो किस तरह से बनेगा, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो जाए और उसके बिटवीन कुछ भी आ जाए, ठीक है। और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो जाए और उसके बिटवीन कुछ भी आ जाए, मतलब ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर आ जाए, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इसके एफ ए पे। बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा एफ ए बना हुआ है। पहली चीज़ हम लोगों ने क्या नोट करनी है जी, कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में अगर तो ए जा रहा है तो हमारी जो फाइनल स्टेट होगी उसके ऊपर लूप लगेगा बी का। और अगर हमारी इनिशियल स्टेट पे बी जा रहा है, यानी बी की ट्रांजिशन है, तो फाइनल स्टेट पे लूप लगेगा ए का। फिर ही वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ऐसे ही है। अब इसके बिटवीन जो कुछ भी आएगा, यानी कि ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इस तरह से क्या करते हैं कि एक ट्रांजिशन लेते हैं और दूसरी ट्रांजिशन, यानी जो हमारी फाइनल ट्रांजिशन होती है, उसके साथ हम लोग स्टेट को मिला रहे होते हैं और उस स्टेट में बी या ए, इन दोनों का लूप बना देते हैं। यानी एक साइड से ए जा रहा होता है और एक साइड से बी जा रहा होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर, यानी ए प्लस बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे स्ट्रिंग्स के, वो सब के सब यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, इनिशियल स्टेट लेनी है, उससे हम लोगों ने ए और बी इन दोनों की अलग अलग ट्रांजिशंस निकालनी है। जो ए की ट्रांजिशन होगी उसी से ही जहाँ पे मतलब हमारी ए की ट्रांजिशन जा रही होगी, जिस स्टेट को रीच कर रही होगी, उसके ऊपर हम लोगों ने ए का लूप लगा लेना है। जो हमारी बी की ट्रांजिशन है वो जिस स्टेट को रीच कर रही होगी उसके ऊपर हम लोगों ने बी का लूप लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक नई स्टेट बनानी है, फाइनल स्टेट दोनों के लिए। दो इसकी फाइनल स्टेट्स बनेगी ना, क्योंकि अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो, वो एक फाइनल स्टेट, और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो, वो वाली फाइनल स्टेट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए और बी इन दोनों का लूप बना देंगे दोनों पे, ठीक है। और फाइनल स्टेट के ऊपर ऑपोजिट लेटर का जो है वो आउट पाथ लगा देंगे, ठीक हो गया। आगे वाली क्या है जी, ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग ए बी है, सिग्मा ए बी है, और आपके पास जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जिनके अंदर नल स्ट्रिंग आती है उन सबको आप लोगों ने जनरेट करवाना है। एक इन्होंने ये एफ ए दिया हुआ है और दूसरा ये एफ ए दिया हुआ है, और मैं ये समझती हूँ कि जो ये एफ ए आपके पास, ये बहुत ही आसान सा और प्यारा सा एफ ए है। किस तरह एक ही स्टेट बनाएं, उसको ही फाइनल कह लें, उसको ही इनिशियल कह लें। अगर उसको ही फाइनल और इनिशियल कह लेंगे तो वहाँ से नल स्ट्रिंग जनरेट हो गई, और उसके ऊपर आउट पाथ लगा दें किस चीज़ का, ए और बी दोनों का। तो आपके पास ए और बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रिंट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, और इनके साथ साथ आपके पास ये भी जनरेट हो जाएंगे, जो नल स्ट्रिंग है वो भी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला एफ ए दिया है बिल्कुल ठीक एफ ए है, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट एफ एज हैं, वो एफ ए गलत नहीं है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि उस एफ ए की हमें ज़रूरत कब पड़ेगी। अच्छा जी, ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन था, ये वाला, ठीक है, ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर, ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन था। अब ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स, मतलब ए प्लस बी का प्लस आएगा फिर, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ये वाला इसका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी का प्लस आएगा, उनका मतलब प्लस ऑपरेशन उनके ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने नल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करवाना। अब जब नल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करवाना तो हम लोग इनिशियल को फाइनल तो नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही इनिशियल को फाइनल बनाएंगे नल स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इनिशियल स्टेट बना लेंगे, एक फाइनल स्टेट बना लेंगे, जो फाइनल है उसके ऊपर ए और बी का आउट पाथ लगा देंगे, और ए और बी की ट्रांजिशन जो है वो फाइनल स्टेट तक मतलब रीच करवा देंगे, एंड दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब जी कुछ एफ उन्होंने दिए हैं आप हमें। अब जो ये एफ है, इस एफ को गौर से देखें, प्लस मतलब जो फाइनल स्टेट है उसकी तरफ से इनिशियल वाली स्टेट की तरफ ट्रांजिशन बनाई गई है, तो ये एफ रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी ट्रांजिशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी ट्रांजिशन जनरेट नहीं करेगा। ये इनिशियल स्टेट के ऊपर ए बी का आउटपाथ लगा हुआ है, ये जनरेट जरूर करवाएगा, लेकिन ये फाइनल तक ही जब रीच नहीं कर रहा तो कोई भी आउटपुट आपके पास नहीं आ सकता। ये किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करेगा, ना ही उसे एक्सेप्ट करेगा। अब ये वाला देखें जी, ये भी उसी तरह से ही है, ठीक है। ये तो वही एफ है ना जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। आगे ये वाला एफ ए देखें। अब इस एफ ए में ये स्टेट ज़रूर बनी हुई है, लेकिन इस स्टेट के साथ प्लस का साइन नहीं लगा हुआ, यानी ये फाइनल स्टेट नहीं बनाएगी। तो जब ये फाइनल स्टेट नहीं बनाएगी तो ये स्ट्रिंग, ये वाला एफ ए भी कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा, ना ही कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। आगे आप इसको देखें जी,
इनिशियल से फाइनल की तरफ जा तो रही है, लेकिन इन दोनों के बिटवीन एक जो है वो ट्रांजिशन जानी थी, लेकिन ट्रांजिशन नहीं जा रही, ये कनेक्ट नहीं हो रहे, तो इस वजह से जब ये दोनों डिस्कनेक्टेड हैं तो फिर ये वाला जो एफ ए है ये भी कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा। ठीक है जी। फिर कंटेनिंग डबल ए, यानी उसके अंदर डबल ए आना चाहिए। आप क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट बनाएंगे, उसके ऊपर बी का लूप लगाएंगे, उसका एफ ए आप पहले देख लेना, पहले कुछ भी आए बाद में कुछ भी आए, सेंटर में डबल ए लगा दिया, एक ए आपने पास करवा दिया इनिशियल से। इसके बाद है जी हैविंग डबल ज़ीरोज़ और डबल वंस, या डबल ज़ीरोज़ आएंगे या डबल वंस आएंगे। अब आप लोगों ने इस एफ ए को देख के बिल्कुल नहीं घबरा जाना कि ओहो ये क्या हो गया, ये तो कोई काइट टाइप चीज़ लग रही है, कुछ भी नहीं है। इनिशियल स्टेट से आप लोग दो ट्रांजिशंस जो हैं वो निकालेंगे, एक होगी ज़ीरो के लिए, एक होगी वन के लिए। ठीक है, अब ज़ीरो डबल ज़ीरोज़ आना चाहिए ना, तो ज़ीरो जो है इनिशियल स्टेट से जो निकली है ट्रांजिशन, वो एक स्टेट को रीच करेगी और वो स्टेट फिर ज़ीरो ही प्रोड्यूस करेगी और एक और स्टेट को रीच कर रही होगी। ठीक है, इसी तरह से जो वन से निकलेगी वो भी आगे एक और स्टेट को रीच करेगी जो कि वन ही जनरेट करवाएगी, यानी वन ही रीड होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ से अगर आप इसको देखें, ये देखें जी, ये एक ज़ीरो और ये हुआ दूसरा ज़ीरो, टू ज़ीरोज़ हो गए, और ये एक वन और ये हुआ दूसरा वन, टू वन्स हो गए। ठीक है, तो दो ज़ीरोज़ या दो वन्स दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने इसकी कंकैटिनेशन भी करवानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई जो दो हमारी सेंट्रल स्टेट्स हैं, इनसे ज़ीरो और वन का एक लूप बना देंगे। ठीक है, और जो हमारी फाइनल स्टेट है उसके ऊपर हम लोगों ने ज़ीरो वन लगाना ताकि तमाम पॉसिबिलिटीज़ बन सकें। आप इसका ये भी देखें ना, रेगुलर एक्सप्रेशन भी देखें कि पहले कुछ भी आ जाए बाद में कुछ भी आ जाए, और जो है वो सेंटर में ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन वन, यानी इन दोनों की पॉसिबिलिटीज़। उसी तरह से हैविंग ट्रिपल एज और ट्रिपल बीज, वेरी सिंपल, बिल्कुल पहले के जैसा, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है इस एफ ए में। इनिशियल स्टेट से एक ए, ये देखें बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला ए गया, दूसरा ए गया, तीसरा ए। ठीक है, पहला बी, दूसरा बी और फिर तीसरा बी, जो है वो ट्रिपल एज या ट्रिपल बीज वाली पॉसिबिलिटी हो गई। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने बस इनका जो सेंट्रल स्टेट्स हैं उनकी लूप, उनके मतलब आप लोगों ने वो ट्रांजिशंस पूरी करनी है, क्योंकि हम लोगों ने यही डिस्कस किया था सबसे पहले कि जब भी हमने किसी एफ ए को चेक करना होता है कि वो ठीक बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो हम क्या चेक करते हैं कि उसकी हर स्टेट पे हर लेटर के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। इस चीज़ को अपने जहन में रख लेना है। अब वैसे तो जहाँ पे हमारे तीन एज बन के तीन बीज बन के, हमें तो सेंटर में कुछ ड्रॉ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग क्यों कर रहे हैं जी ड्रॉ, तो देख लेते हैं कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोग इतनी भी अपनी मर्जियाँ नहीं कर सकते। जैसे ये इनिशियल स्टेट है, ये गया ए के लिए और ये आ गया बी के लिए। ठीक है, अब जो ये वाली स्टेट है ये गया ए के लिए, लेकिन इसका बी के लिए कहाँ है, सेकंड स्टेट का बी भी तो किसी ना किसी तरफ जाएगा ना, तो ये आ गया जी बी। ठीक है, अब अगर हम लोग ये देखें थ्री स्टेट का ए किधर को जा रहा है और बी किधर को जा रहा है, ये इसका चला गया ए और ये इसका आ गया बी, जो कि हमारी मतलब मेन स्टेटमेंट थी उसके लिए। फोर्थ वाली पे आ जाएं, एक तो ए आ गया जो ट्रिपल ए को बना रहा है, तो इसका बी भी तो किसी तरफ जाएगा, बी स्टेट पे आ गया क्योंकि इस स्टेट पे जो है इसका बी भी आ रहा है, इसका बी भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो हमारी फिफ्थ स्टेट है, फिफ्थ स्टेट का ए यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड स्टेट पर रीच करवा दिया और बी इसके साथ रीच करवा दिया। हम लोगों ने हर स्टेट से तमाम जो हैं वो लेटर्स, जो कि बेसिकली हमारे पास दो ही हैं ए और बी, उन दोनों के लिए ट्रांजिशन शो करवानी होती है। इवन लैंग्वेज का एफ ए देखें जी, एफ ए देखने से पहले आप इसका आर ई देखें। आर ई हमें क्या बता रहा है, ये है जी इसका आर ई, और इसका आर ई हमें बता रहा है कि डबल ए प्लस डबल बी, ठीक है, फिर ए बी बी ए और फिर ए बी बी का क्लीन स्टार क्लोजर और फिर ए बी बी ए और फिर होल का क्लीन स्टार क्लोजर, ये हम लोगों ने पहले याद कर लिया हुआ है पिछले किसी लेक्चर में। अब इसका एफ ए देख लेते हैं। इनिशियल स्टेट बनाई जी, इनिशियल स्टेट से ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ना ये अपने आप बनता जाता है। बताती हूँ कैसे। इनिशियल स्टेट से आप लोग ए के लिए ट्रांजिशन ड्रॉ कर दें, बी के लिए ट्रांजिशन ड्रॉ कर दें, ठीक है, आपके पास तीन स्टेट्स हो गई। लेकिन आपने 2 टाइम्स ए या 2 टाइम्स बी ड्रॉ करना है, तो जो बी वाली थी उसमें से आगे ए ड्रॉ कर दें और उसके बाद फिर बी ड्रॉ कर दें, ठीक है, और इसका भी ए यहाँ पे चला गया। अब जो यहाँ पे बी इधर को गया हुआ है, बी वापस भी आ गया, इसका ए इधर को गया हुआ है, ए वापस आ गया, इसका बी इधर को जा रहा था तो